और अब आप देखिए ऑल इंडिया रेडियो की ये पहली झांकी है जो आप देख रहे हैं। और जन सेवा को दर्शाती ये झांकी आज है शक संवत 1939 के माघ मास की छठी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 26 जनवरी 2000। बड़े बड़े जितने सिंगर्स और राष्ट्रीय पर्व म्यूजिशियंस सभी दिखाया गया है। हम तो रेडियो पे ही पले बड़े हमारी जनरेशन तो रेडियो भी और ट्रांजिस्टर हमारे सामने ही आए थे। मैंने भी अपना कैरियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था, वहीं जाता था, प्रोग्राम्स देता था और आज तक मैं जाता हूँ वहाँ। तो ये तस्वीर बीबीसी और आपको तो ज्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ, फिर उसके बाद बीबीसी और फिर दूसरी जगहों पे मैंने हमारी जनरेशन ने सब कुछ देखा है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, वो एंटीना देखे बदलते हुए, तो वी आर लकी जनरेशन। इज द प्रॉब्लम। महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ ही एयर इंडिया की। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये झांकी है जो आप देख रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेड को दर्शाती हुई यहाँ पर। कल्चर एंड रिलीजन भी आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कल्चर और उसको स्प्रेड करने में बड़ा रोल है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पहली बार है। हाँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ, वरना कल्चरल सेंटर मॉस्को, कल्चरल सेंटर बर्लिन, बड़े अच्छे कल्चरल सेंटर हैं, मतलब जो MA रन करती है, मैं समझता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है ये बड़ी यूनिक कंसेप्ट है। खैर, ये तस्वीरें भी आप अभी देख पा रहे हैं, ये आसियान देशों के जो 10 प्रमुख हैं उनके सम्मान में भी, और भारत के साथ 25 वर्ष इन आसियान देशों का हो चुका है, उसकी भी झांकी अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और खासकर इसमें बुद्धिज्म की जो झलक है वो आपको दिख रही होगी। एम्परर अशोका की तस्वीरें, ये थाईलैंड का जो डांस है, पूरी आसियान ये थाईलैंड के पूरी आसियान की झांकी है। अब देखिए इसके अंदर थाईलैंड, कितना सिमिलरिटी है वियतनाम, इंडियन डांसेस के साथ। मलय, सभी देशों की झांकियों का कुछ ना कुछ रूप इस आसियान के अंदर हमने दिखाया है, ताकि भारत अपने इस मजबूत दोस्त को, इसको साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। देखिए, मैं एक अच्छी बात इसका ये होगा, इसका फॉल आउट, कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आपने 10 कंट्रीज से आर्टिस्ट बुलाए हैं, 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया है। अब आपको 10 कंट्रीज में रिप्रेजेंटेशन, आपके आर्टिस्ट को रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही अच्छी चीज, मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी सोच है इसके पीछे। जो कि इंडिया आसियान का जो ओवरऑल रिलेशन में 3 सी में से एक सी कल्चर है। हाँ, बट ये तो पब्लिक डे पे ऐसा आदान प्रदान होना आर्टिस्ट का, मैं समझता हूँ बहुत ही, हमारे आर्टिस्ट को कितना बढ़ावा मिलेगा। ये जो आप झांकी देख पा रहे हैं कर्नाटक की है। कर्नाटक की इस बार की जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ, जो कर्नाटक का दिखाया गया है। अनंत कुमार को भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ा अलौकिक दृश्य होता है कि जैसे जिस राज्य की झांकी आती है, उस राज्य से जुड़े हुए मिनिस्टर, उस राज्य से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। ये भी भारत के अपने जिसे कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला हिस्सा है, वो दिखता है कि आप अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं, अपने आप में जहाँ पे 4 कोस में पानी और खाना बदल जाए, लेकिन जैसे ही आपका उस समय की झांकी दिखती है आपको मजा आता है और आप खड़े होकर इसका स्वागत करते हैं। अनंत कुमार को भी ठीक हमने वैसे ही देखा, क्योंकि इस बार जब कर्नाटक की झांकी आई तो वाइल्ड लाइफ की थीम पर थी। 5 नेशनल पार्क्स हैं कर्नाटक में, 408। द स्टेट हैज अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ 408। 70% ऑफ टाइगर्स जो हैं वो कर्नाटक के इन 5 नेशनल पार्क्स में हैं। विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के अग्रभाग में महात्मा बुद्ध को, मध्य प्रदेश की झांकी अब आप देख रहे हैं, और एक बार यहाँ पर सांची के स्तूपा को एक तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में काफी इम्पोर्टेंट है ये कल्चरल हेरिटेज, और बुद्धिस्ट साइट्स हो, फिर चाहे उसमें सांची हो, बारहूल हो, सतधारा हो, अंधेर, उरेलखुर्द, बाघ और देओटखर की जो केव्स हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया था। सांची स्तूपा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी इस झांकी में दिखाया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश देश का एक बहुत ही हेरिटेज की, जिसको धरोहर बोलते हैं, उसमें नेचर, उसमें एंशिएंट, उसमें मध्य प्रदेश में बहुत कुछ आ जाता है। दरअसल आई थिंक इट इज अनएक्सप्लॉइटेड इंडिया, आई पर्सनली फील। मतलब ये एक चीज और भी है, ये जो 10 देश यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं उनके अतिथि में,
इन ज्यादातर देशों में बुद्धिज्म है और फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट लोग यहाँ भारत आते हैं, इसलिए सेंटर तो बुद्धिज्म का भारत ही है, तो उनकी एक ट्रेल है उनके लिए ये है, उसको भी बढ़ाने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है। ये त्रिपुरा की आप झांकी देख पा रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार अपने पूरे सौंदर्य को दिखाते हुए कि झांकी के अंदर समेटने की कोशिश है त्रिपुरा की। खैर जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की आपको झांकी देखते हैं ना, तो एक मधुर सी आवाज आपके कानों में गूंज जाती है, वो बांसुरी की है। वो बांसुरी की आवाज के साथ इस बार फिर से रंगारंग झांकी त्रिपुरा की आप देख पा रहे हैं। ये 7 सिस्टर्स के तौर पर त्रिपुरा, नागालैंड और भी जो सिक्किम है, असम जोड़ा जाता है, वहां से इम्फाल है, मणिपुर है, तो ये सारी चीजें आपको तस्वीरें दिखाती है मेघालय की। हाँ, मैं इंडिया आसियान के कॉन्टेक्स्ट में और नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता था कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देना, उसके डेवलपमेंट करने में जो हम आसियान के साथ रिलेशन बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये जो हम लैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो इंडिया थाईलैंड म्यांमार हाईवे जो बन रहा है, तकरीबन कंप्लीट हो गया है, शायद साल 2 साल में खुल भी जाएगा, और उसको आगे फिर एक्सपैंड करके वियतनाम, लाओस, तो ये जो नॉर्थ वैसे भी प्रधानमंत्री ने भी बात बोली है कि नॉर्थ ईस्ट में इस समय सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, वहाँ पे तेजी से आसियान के साथ उसको लेकर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की आप देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि मेनलैंड इंडिया के साथ थोड़ा मुश्किल है उसका कनेक्ट हो, और उसकी प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसको फिर उसको साउथ ईस्ट एशिया के साथ। बिल्कुल, झांकी आप देख पा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की झांकी। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, म्यांमार से हमारी कनेक्टिविटी होती है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे अभी साउथ ईस्ट की, तो दैट इज गेटवे ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से जाने के लिए। और ये जो रोड जिसका अभी एम्बेसडर बता रहे थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड, मोटरेबल रोड होगी। हम भी थाईलैंड वगैरह जाना इतना आसान होगा हम लोग को, जिसकी कोई नहीं, पर्यटन के लिए। उसके अलावा पर तस्वीर एक आगा जी मैं और दिखा दूं, राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में इसमें दिख पा रहे थे, और थोड़ी देर पहले तस्वीर है, ये बड़ा खैर इसके अलावा बिल्कुल तीसरी या राहुल गांधी बिल्कुल आम उसकी तरह बैठे, चौथी या पांचवी यही है। इसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी देख पा रहे हैं, वो भी आगे बैठे हैं, HD देवेगौड़ा भी हैं, वो भी आगे ही बैठे हैं, और इस आनंद देव। खैर एक और चीज भी है, ये भारत के अंदर एक और खूबसूरती है, जैसे हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि राजनीतिक पशुपेश में हूँ आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम देश की जब बात होती है तो क्या पक्ष क्या विपक्ष एक ही धरातल पर आके इस देश के इस पर्व को मनाता है, भारत पर्व, जो कि 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसकी पहली झांकी रंगारंग झांकी आप देख पा रहे हैं, और साथ ही सैन्य बल भी अभी हमने तस्वीरों में देखा। जम्मू कश्मीर की झांकी है जो आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर रोजाना की उनकी कैसी जिंदगी है, कैसा उनका रहन सहन है, क्या वहाँ की परंपरा है, इन सब को इस झांकी में दर्शाया गया है। और क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स हैं, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इन सबको भी दर्शाया गया है। महाराष्ट्र की अगली झांकी आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर थीम रखते हुए महाराष्ट्र की झांकी पेश की गई है। वैसे भी महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी के जब तक इनकी बात नहीं हो तो महाराष्ट्र फील ही नहीं होता है। आप देखेंगे, आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो जोश है वो महाराष्ट्र का जो दिखता है। सेना वैना को मत छोड़िए, आप छोड़ दीजिए शिवसेना और सब चीजों को, लेकिन जब तक छत्रपति शिवाजी और वो दुगदुगी जो बस्ती है ना, वो जोश पैदा करती है महाराष्ट्र के अंदर और मराठी के अंदर। और ये तस्वीरें आप महाराष्ट्र की इस समय देख पा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए झांकी आगे बढ़ते हुए और लोगों के बीच में जोश भर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सिद्ध करके दिखाया कि कैसे अपने आत्मबल से आप न केवल जीत हासिल कर सकते हैं बल्कि ज्ञान की भी उच्चतम श्रेष्ठी को पा सकते हैं। ये आत्मज्ञानी भी थे, ये वॉरियर भी थे, ये संत भी थे, सिपाही भी थे। तो ये तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के अंदर दिख रही हैं और महाराष्ट्र की झांकी को कंप्लीट करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करते हुए। तो हमारे देश की खूबसूरती है ना, बहुत से रीजनल हीरोज हैं जिनके चारों तरफ जो लोग हैं वो रीजन के लोग इकट्ठे होते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समय नितिन गडकरी भी, और ये जैसे ही निकल रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरों को जयकार होते हुए ये पास ऑन हो रही है।
अब अगली झांकी आप लक्षद्वीप की देख रहे हैं। आइलैंड ऑफ जॉय लक्षद्वीप को जहां पर कहा जाता है, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी यहां पर एक तरह से जो रोजमर्रा की जिंदगी है, नृत्य है, खान पान है, कल्चर है, उन सबको यहां पर डिपिक्ट किया गया है। देश के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी के आसपास बसा हुआ है। फिशिंग जो है, यानी कि मछुआरे जो हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। जो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो फिशिंग से होता है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। गाना भी एक चीज और भी है, सभी आप जितनी भी झांकियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उसमें देखिए भारत के अंदर कितना म्यूजिक, नृत्य है और भरा हुआ है। हर जगह अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग नृत्य का स्टाइल है, काफी सिमिलैरिटी है एक दूसरे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन ये इतना मतलब रोचक है जो आपको बहुत कम किसी दुनिया में दिखेगा, किसी भी। खैर तस्वीरों में भी आप देख पा रहे थे, लोकसभा की अध्यक्ष आपको दिख रही थी तस्वीरों में। खैर अति विशिष्ट लोग भी हैं सभी, और ये झांकियां ये पूरी तरह से तस्वीर बयान करती है। अब छत्तीसगढ़ की झांकी आ रही है। रामगढ़ एंशिएंट एम्फी थिएटर को यहाँ पर दिखाया गया है छत्तीसगढ़ की इस झांकी में। हम आपको बता दें कि काफी पुराना है ये एम्फी थिएटर, और खूबसूरत नृत्य है ये, बहुत ही सुंदर। इसलिए हमने बोलना नहीं, हमने जरा सुन लेते हैं इसको पहले। कालिदास की मेघदूतम पर नृत्य करते हुए छत्तीसगढ़ की इस झांकी को आप यहाँ पर देख भले सकते ट्विटर आ जाए, फेसबुक आ जाए, गूगल का बढ़ जाए, लेकिन संस्कृति और संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृत भाषा, उसका रंग रूप आज भी अनूठा है। जैसे उसको आप कालिदास की कविताओं में देखते हैं या किसी शास्त्र में सुनते हैं, तो आपको वो अपने पौराणिक डीएनए आपका जाग जाता है, और वो भारत के साथ आप जरूर से कनेक्ट करते हैं। भले ही फेसबुक का जमाना क्यों ना हो, लेकिन संस्कृत का जमाना अभी भी नहीं गया। खैर एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं अनुया, ये कहाँ की तस्वीर? बिल्कुल केरल की तस्वीर है ये। और डिम्पी, इतने सारे रंग शायद ही किसी ने एक साथ देखे होंगे, और राजपथ पर देश अपनी आन बान और शान दिखा रहा है, और अपनी ताकत के साथ साथ अपनी खूबसूरती भी यहाँ पर दिखा रहा है। केरल की ये झांकी आप यहाँ पर देखिए, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी शायद अच्छे से, केटू कास्का जो है, एक तरह से डिवोटीज जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और एक बार फिर म्यूजिक बिल्कुल अलग, सुरताल बिल्कुल अलग। एक और चीज भी है जो आप देखते हैं, आप जब आप जम्मू कश्मीर का म्यूजिक सुनेंगे और अगर आप केरल का म्यूजिक सुनेंगे, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको बांधे रखेगा, डाइवर्सिटी आपको बांधे रखेगा म्यूजिक। खैर वो आप नॉर्थ ईस्ट का भी हमने सुना, जैसे त्रिपुरा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की। एक चीज और भी है, आप यहाँ से लेके साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, वहाँ तक आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। आपको बाली में भी अगर आप जाइएगा तो इसी तरह की म्यूजिक, इसी तरह की बातें। बाली तो है 90%। उसके अलावा भी अगर आप थाईलैंड चले जाइए, वहाँ के जो नृत्य हैं, या आप कंबोडिया में जाइए, वहाँ पे देखिए। मैंने देखा है जब इन देशों में जाता हूँ तो बिल्कुल लगता है कि जैसे भारत का। अगली झांकी आप देख रहे हैं, असम की झांकी है, और बच्चों को बहुत प्यारी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल जो मास्क है इनके, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और आप सुनिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। भारत का सांस्कृतिक वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर। उत्तर भारत के पंजाब की अगली झांकी अब आप देखने वाले हैं, और
मिनिस्टर्स में भी जोश पूरा है। मेरे ख्याल से अगर दिखाई नहीं देती है झांकी बैठकर तो वो खड़े होकर देखते हैं। उत्तर भारत का पंजाब अपने म्यूजिक के लिए सबसे ज्यादा जाना है। म्यूजिक और पूरी संस्कृति के साथ भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुरुद्वारे की है, हरमंदिर साहब की तस्वीर। वहाँ का लंगर जो है बहुत मशहूर है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मिस्टर आगा यहाँ पे, और ये सबसे ज्यादा अगर आप कहें कि अगर सबसे बड़ी किचन, वर्ल्ड किचन जिसे कहा जाता है, वो अमृतसर के इस गुरुद्वारा की किचन है। और यहाँ पे एक और चीज भी है जो इस सिख धर्म से हमने सीखी है कि कोई भी हो, आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त क्यों ना हो, वो सबको आप तृप्त कर दें, अपने ज्ञान से तृप्त करें और अपने भोजन से तृप्त करें। आत्मा और शरीर दोनों की तृप्ति का पूरा सिखिज्म में है। और ये जो तस्वीरें आप इस समय पंजाब की देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड फेमस है। ये एक ऐसा हेरिटेज है जो आपको देख पा रहे हैं। नड्डा साहब भी खड़े थे। हिमाचल में भी सिखिज्म और पंजाब का काफी फ्लेवर है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तीनों बेल्ट है। और खैर ये आप सेनानायकों को भी देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों के अंदर। तो पंजाब के अंदर सेवा भाव का ये दृश्य दिखाते हुए अमृतसर की एक चीज और भी है, वहाँ के लोगों का आर्मी में बहुत बड़ा रोल है। पंजाब का इंडियन आर्मी में और पिछली जंगों में जो इस तरीके से बहुत कुर्बानियां दी उन लोगों ने, और हमेशा से वो लोग वाला पोस्ट पे हम देखते भी थे। जो दिखाया गया था सनी देओल ने मूवी की थी, तो उसके बाद से तो पूरा जोश हमने और तस्वीरों में। हिमाचल की झांकी आप अगली यहाँ पर देख रहे हैं। अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए हिमाचल जाना जाता है। मोनेस्ट्रीज जो वहाँ पर है बेहद खूबसूरत, उनके लिए जाना जाता है। और इस झांकी में उसे ही डिपिक्ट यहाँ पर किया गया है। जो हिमाचल में कई हजारों साल पुरानी जो स्पीति वैली है, उसकी जो की मोनेस्ट्री है, की गोम्पा, ये एक बुद्धा मोनेस्ट्री है, उसे यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। 11वीं सेंचुरी की ये मोनेस्ट्री है, जिसे इस झांकी में, हिमाचल की इस झांकी में दिखाया गया है। गौतम बुद्ध की तस्वीरें, गौतम बुद्ध का एक स्टैचू यहाँ पर दिखाया है और मॉन्क्स को इस झांकी में दिखाया गया है। वहाँ पे दो चीजें हैं। एक तरफ तो देवभूमि वो कहलाती है, तो पुराने मंदिर और देवी देवताओं का बड़ा वो है। दशहरा भी उनका बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ मॉनेस्ट्रीज बड़ी खूब सुंदर मॉनेस्ट्रीज वहाँ पे बनी हुई है, बहुत पुरानी।